मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और यहाँ पर दिया हुआ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 और इसके नीचे दिया हुआ दूसरा इक्वेशन एक्स का पावर 5 प्लस वाई का पावर 5 इक्वल टू 464। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये एक इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अप्लाई पावर ऑफ 5 इन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट में हम 5 का पावर जो है दोनों साइड लगाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो 5 का पावर हमें लगाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर होल ब्रैकेट लगा के पावर 5 यहाँ पर आप इस तरीके से दोनों साइड लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम पावर 5 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड इक्वेशन में एक्स पर पावर 5 लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम जब फर्स्ट इक्वेशन में पावर 5 लगाएंगे और जब इसको हम बायनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करेंगे, हम यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे, तब इसके फॉर्मूले में हमें ये टर्म मिल जाएगा और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर ये रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई होल ब्रैकेट पावर 5, इसको बायनोमियल थ्योरम से अगर हम इसका फॉर्मूला बनाए तो इसका फॉर्मूला बनेगा एक्स का पावर 5 है प्लस 5 है एक्स का पावर 4 वाई प्लस 10 एक्स क्यूब है वाई स्क्वायर प्लस 10 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 5 एक्स वाई का पावर 4 प्लस वाई का पावर 5 इक्वल टू, देखिए इस पूरे का फॉर्मूला ये जो आपको दिख रहा है ना, एक्स प्लस वाई होल ब्रैकेट पावर 5, इसका फॉर्मूला ये बना है, ये है इसका फॉर्मूला। अगर हम बायनोमियल थ्योरम से ओपन करें तो ये आएगा, और ये क्या है 4 का पावर 5। तो 4 के पावर 5 को आप यहाँ पे इंटू कीजिए, देखिए तो यहाँ पे इंटू जब इसको आप पूरा करेंगे तो ये आपका आएगा 1024 आएगा। ठीक है, ये आगे आप देखिए मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसमें आप देखिए हम यहाँ पर ये x का पावर 5 और y का पावर 5 इनको एक साथ लिख लीजिए, x का पावर 5 प्लस y का पावर 5। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला टर्म 5 वाला देखिए जिसमें 5 लगा हुआ इंटू ये और ये वाला, इनको एक साथ कर लीजिए। ठीक, ये क्या 5 और ये क्या है x का पावर 4y प्लस ये आपका क्या है 5 है x और y का पावर 4, इनको ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। उसके बाद ये जो 10 वाला जो है इसको एक साथ आप ले लीजिए, यहाँ पर 10 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 10 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है इक्वल टू ये क्या है 1024। ठीक है, ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर x का पावर 5 प्लस y का पावर 5, इसका वैल्यू ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 464 ये दिया हुआ है, प्लस अब यहाँ पे देखिए इसमें आपका कॉमन क्या निकलेगा, इन दोनों में देखिए 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो 5 कॉमन निकालिए, x और y दोनों में है तो यहाँ पर x y जो है ये निकालिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर बचेगा एक्स क्यूब प्लस और यहाँ पे बचेगा आपका वाई क्यूब। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी, तो 10 बाहर निकालिए और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये आपका कॉमन यहाँ पे निकलेगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा एक्स प्लस और यहाँ क्या बचेगा y बचेगा इक्वल टू 1024। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका क्या है 464 प्लस ये है आपका 5xy। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका फॉर्मूला आपने क्लास 9th में पढ़ा है, इसका फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगा दूँ, देखिए ये इनके बीच में इंटू का साइन है, मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट में क्या रहता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इसका क्लास 9th में। फिर ये क्या है प्लस और ये 10 है, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर, दोनों पे वाई पावर 2 लगा है, तो हम यहाँ पर एक्स वाई होल ब्रैकेट करके होल स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो है ऑलरेडी कितनी दी हुई है यहाँ पर, इसकी भी देखिए इनके बीच में इंटू का साइन है, ऑलरेडी 4 दी हुई है। ठीक है, इक्वल टू ये क्या है आपका 1024। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका साइन प्लस 464 है ना, तो इस 464 को हम जो है इधर शिफ्ट कर देंगे आरएचएस साइड में। ठीक है, अच्छा इसके बाद पहले इसको हम लिख लिए क्या है 5xy। ठीक है, ये लिख लिया, फिर ये ब्रैकेट लगाइए और इस x प्लस वाई की वैल्यू भी दी हुई, कितनी दी हुई 4 दी हुई है। ठीक है, इक्वेशन में दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 4 ये, और फिर ये क्या है आपका ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर ये क्या है 10 है, उसके बाद ये क्या है ये 10 और ये 4 क्या हो जाएगा 40, और ये क्या है एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है 1024, और मैंने आपसे क्या कहा कि ये 464 का साइन प्लस है, इसको आरएचएस में लेकर आएंगे तो माइनस 464 हो जाएगा। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, तो इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 5xy। ठीक है,
फिर ये ब्रैकेट लगाइए, फिर ये 4 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर, इनको एक साथ लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, माइनस एक्स वाई, ठीक है। इस तरीके से कर दिया हमने, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये है आपका 40 और ये क्या है, एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 560, ठीक है। अच्छा ये देखिए क्या है, 5xy, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट ऐसे लगाइए। अब देखिए यहाँ पर ये 4 यहाँ पे लिखिए और इसको समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका आप ऐसा फॉर्मूला बनाइए। देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, आप ये फॉर्मूला जानते होंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होता है। तो हम यहाँ पर ये दोनों यहीं पे रहने देंगे, प्लस 2xy को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये प्लस 2xy एलएचएस साइड में आएगा तो माइनस 2xy हो जाएगा, और ये जो है यहीं पे रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ये इक्वल टू है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, इसके जगह हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो पहले ये वाला ब्रैकेट लगाइए, और ये क्या है, इसका फॉर्मूला एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ये क्या है, 2xy। तो हम तो ये इसके जगह लिखे, अच्छा ये बाकी है माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पे लगाइए, और फिर आप यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा के क्लोज कर दीजिए, प्लस अब मैं इतना पोर्शन यहाँ से डिलीट कर दूँ, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ बनाया था, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। ये क्या है आपका 40 और ये क्या है एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 560। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका 5xy, फिर ये ब्रैकेट लगाइए, ये 4 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब ये देखिए ये क्या है आपका, ये है आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 2xy और माइनस एक्स वाई, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए पहले पेज नीचे में करके थोड़ा दिखा दूं कि ये सब 4 के साथ इनटू में है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप ये ब्रैकेट लगाइए, यस ये, ठीक है। तो x प्लस ये वाला मैं यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगा दूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ये लिख दिया, माइनस 2xy माइनस एक्स वाई, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2xy में एक एक्स वाई ऐड कर देंगे तो माइनस 3xy होगा। फिर ये वाला ब्रैकेट लगाइए, क्लोज कर दीजिए, प्लस ये क्या 40 और ये क्या है एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 560, ठीक है। ये आया। अब इसके आगे देखिए ये क्या 5xy, ये वाला ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, फिर ये क्या है 4। अब यहाँ पे देखिए ये आप यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 और एक्स का पावर 5 प्लस वाई का पावर 5, ये हमें दिया है 464। तो ये दो वैल्यू दी हुई है, तो देखिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू 4 है तो यहाँ 4 रखिए। तो यहाँ 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 16 माइनस, और ये क्या है 3xy ब्रैकेट क्लोज, फिर ये क्या है 40 और ये है एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 560, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और ये क्या है एक्स वाई, फिर ये ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए ये 16 है तो 4 को 16 से इंटू कीजिए तो 64 हो जाएगा, तो 4 16 या 64, अब 4 को फिर ये 3xy से इंटू करेंगे तो ये 4 3 12xy हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 40 और ये क्या है एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 560 है, ये दिया हुआ है, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा होगा, दो वेरिएबल एक साथ दिख रहे होंगे, देखिए एक्स वाई यहाँ पर भी है, एक्स वाई यहाँ पर भी है और एक्स वाई यहाँ पर भी है। तो इसको इजी करने के लिए लेट इसको हम मान लेते हैं ए, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 5 और इस एक्स वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, इस एक्स वाई की जगह हम ए लिखेंगे। तो ए लिख दिया, फिर ये ब्रैकेट लगाइए, ये क्या है 64 माइनस ये 12 लिखिए और इस एक्स वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये क्या है आपका 40 और यहाँ पे एक्स वाई है, इसकी जगह ए लिखिए और इस पर पावर 2 है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 560, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट खोलिए, तो 5a को 64 से इंटू कीजिए तो देखिए 5 4 जा ये क्या हो जाएगा 20, फिर 5 इंटू कीजिए 5 4 20, 5 से 30 30 और 31 32 हो गया, 320 ए हो गया, फिर माइनस, अब इस 5a को आप 12 से इंटू कीजिए तो 5 12 जा क्या हो जाएगा 60 और a इंटू ए क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या है 40a स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है आपका 560 है, ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये माइनस 60a स्क्वायर और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो 60 में से 40 माइनस गया तो क्या हुआ 20 और दोनों में वेरिएबल ए स्क्वायर है तो यहाँ ए स्क्वायर लिखिए, क्योंकि 60 बड़ा है इसलिए इसका साइन यहाँ निगेटिव लगाएंगे। अच्छा ये क्या है प्लस 320a है, यही है, ठीक है। और ये क्या है आपका 560 है ना, तो ये प्लस है, इसको इधर लेकर आ जाइए एलएचएस साइड में तो माइनस 560 हो जाएगा इक्वल टू 0।
ठीक है, ये आया हमारे पास, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब ये इस पे देखिए, ये यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर का साइन क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो हम माइनस अगर कॉमन निकाल दें तो यहाँ बचेगा जब माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये 20a स्क्वायर है, ये प्लस है, तो यह माइनस 320a और ये प्लस 560a हो 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस है, यहाँ पर कॉमन ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, इधर 0 की साइड चला जाएगा, 0 हो जाएगा। 20a स्क्वायर माइनस 320a प्लस 560 इक्वल टू यहाँ पर क्या है आपका 0 आया। ठीक है, इसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पर आपका कॉमन क्या है, 20 है, 320 है, 560 है, ये सब 20 के टेबल से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए बचेगा 16a प्लस यहाँ पे देखिए आपका क्या बचेगा 28 है। यहाँ से आपका 20 कॉमन बाहर निकला, तो देखिए मैं 20 यहाँ पे निकाल ही देती हूँ कॉमन, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 16a प्लस 28 इक्वल टू, अब ये 20 इधर 0 के साइड जाएगा तो इसके डिवाइड में चल जाएगा, तो यहाँ 0 आएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या आया, हमारे पास आया ए स्क्वायर माइनस 16a प्लस 28a इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक है इक्वेशन है, तो बहुत ईजी वे में फैक्टराइज हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 14a माइनस 2a प्लस 28 ए इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें कॉमन निकालिए, यहाँ कॉमन ए निकलेगा तो यहाँ बचेगा ए माइनस 14 माइनस इनमें कॉमन 2 आएगा तो यहाँ ए माइनस 14 बचेगा इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन आपका क्या रहा है, ए माइनस 14 यहाँ भी है, दोनों साइड है, तो हम कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या आपका ए बचेगा और ये माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब a माइनस 14 ये 0 के बराबर है या फिर a माइनस 2 ये 0 के बराबर है। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, ये माइनस 14 0 साइड जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ से a की वैल्यू क्या, ये माइनस 2 0 साइड जाएगा तो यहाँ से a की वैल्यू 2 आएगी। तो हमारे पास यहाँ a की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू 2 आई है। मैं यहाँ पे लिख दूँ, एक आई है a की वैल्यू 14 और एक आई है a की वैल्यू 2, और हमने लेट a क्या माना था, हमने a माना था एक्स वाई, यही माना था हमने। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है और x का पावर 5 प्लस वाई का पावर 5, इसकी वैल्यू दी हुई है 464। ठीक है, ये दो वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर ये a की वैल्यू 14 आई है, a की वैल्यू 2 आई है, हमने a क्या माना है, एक्स वाई माना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस a को हमने क्या माना, एक्स वाई, तो यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू 14 आई है, यहाँ भी a की जगह आप एक्स वाई रखिए तो एक्स वाई की वैल्यू 2 आई। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई की दो वैल्यू आई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो केस लेके चलेंगे। केस फर्स्ट देखिए मैं यहाँ पे लिख दूँ, केस फर्स्ट और केस टू। केस फर्स्ट क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर व्हेन एक्स वाई, यहाँ पर ये वाला पहले वैल्यू लेके चलेंगे व्हेन एक्स वाई इक्वल टू 14, और दूसरे केस में क्या लेके चलेंगे, व्हेन एक्स वाई इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, हम ये दो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दिए होते तो हम ये वाला इक्वेशन लेके चलेंगे। ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 और यहाँ पर भी x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो ये दो केसेस से हमको एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले केस फर्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू 14 दी हुई है और x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर 4 दी हुई है। तो देखिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाते हैं। हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू 4 दी हुई है ना, तो हम यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू लाएंगे। तो कैसे लाएंगे हम x माइनस वाई की वैल्यू, क्योंकि ये x प्लस वाई दिया हुआ, हम x माइनस वाई की वैल्यू लेकर आ जाएंगे तो दो लीनियर इक्वेशन हमें मिल जाएंगे। तो x माइनस वाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन इसको फॉर्मूले को और थोड़ा चेंज करके अगर हम लिखे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम x प्लस वाई के होल स्क्वायर के टर्म में बनाएंगे। तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, प्लस 2xy, तो यहाँ से आपका बाहर निकलेगा देखिए माइनस 4xy। यस, आप इसको ओपन कीजिए, ये देखिए इसको ओपन कीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है माइनस 4xy। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस 2xy या माइनस 4xy, तो 2xy और प्लस माइनस माइनस, तो 4xy में से 2 हटाइए तो 2xy बचेगा विथ माइनस साइन, और ये क्या है प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर का ओरिजिनल ही फॉर्मूला तो है, यही तो मेन फॉर्मूला है ना। तो हम यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर का डायरेक्ट ये फॉर्मूला ना लिख करके हम ये लिखेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे तो देखिए मैं यहाँ पर ये सब पहले यहाँ इसको मैं थोड़ा इधर कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इतना इरेज कर दूँ। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बताया था।
ठीक है? तो यह है, तो अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए ये एक्स प्लस हमने अब यहाँ पर x प्लस वाई होल स्क्वायर हमने लिखा है, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 मिल जाएगी, तो यहाँ 4 रख दीजिए। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी, 4, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, और देखिए एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर, इस एक्स वाई की वैल्यू ये देखिए 14 दी, तो यहाँ 14 रखिए। ठीक है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 4 जा 16 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 56 आपका हो जाएगा। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना है, 16 माइनस 56, तो इसमें माइनस कीजिए, तो 16 माइनस करेंगे तो 660, और 5 में से 1 गया 4 विथ नेगेटिव साइन। तो हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आई है, -40। ठीक है, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी, देखिए x माइनस वाई की वैल्यू होगी यहाँ पर, x माइनस वाई जो होगा ये स्क्वायर इधर जाएगा, तो इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा विथ प्लस माइनस साइन, और क्या होगा प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, निगेटिव है ना, निगेटिव साइन यहाँ पर है, तो ये निगेटिव है। 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 4 और 2 इंटू 5, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। तो x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ये क्या है प्लस माइनस। अब देखिए ये 2 2 का पेयर बनना है यहाँ पर, देखिए 2 2 जब 4 4 2 जाए, तो 2 इसमें से बाहर आ जाएगा। अब और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, ये निगेटिव है ना, निगेटिव यहाँ लिखिए, और ये बच रहा है 10, 10 बच रहा है, 10 ही बच रहा है ना। तो देखिए इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर ये जो रूट -10 आई है ना, इसको देखिए तोड़ के हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर पहले देखिए ये -10 है ना, तो माइनस को हम -1 लिख सकते हैं, इंटू 10 ये भी लिख सकते हैं, -10 को लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, हम पेज नीचे कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है, ये देखिए ये इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर आपका दो वैल्यू, एक -1 और 10 है, तो यहाँ से देखिए दोनों पर रूट लगा है, तो हम इसको अलग अलग इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना। तो x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस ये 2, और आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा कि ये जो रूट -1 होता है ना, ये i के बराबर होता है, तो इसकी जगह i लिखिए, और ये क्या है आपका √10 है। तो हमारे पास आया क्या है, x माइनस वाई की वैल्यू प्लस माइनस 2√10i। ठीक है, ये आ गया x माइनस वाई हमें मिल गया प्लस माइनस करके। और तो अब हम क्या करेंगे, इसको x प्लस वाई के साथ कर देंगे, इक्वेशन बना देंगे, x प्लस वाई के साथ इसको ले लेंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके यहाँ पर, 4 दी हुई, पेज ऊपर करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 4 दी हुई है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको दो लीनियर इक्वेशन मिल गया ना, एक x माइनस वाई और एक दूसरा x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी x माइनस वाई जो है प्लस माइनस में है, तो यहाँ पर भी हम दो केस लेके चलेंगे इसमें, केस फर्स्ट और केस टू। ठीक है, तो केस फर्स्ट में क्या लेके चलेंगे, देखिए केस फर्स्ट है व्हेन x माइनस वाई इक्वल टू, देखिए पहला पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे, तो 2√10i लेके चलेंगे। दूसरे में x माइनस वाई के लेके चलेंगे, देखिए दो वैल्यू है ना, तो आप दूसरे में माइनस में लेके चलेंगे, -2√10i। ये आपको समझ में आया, ठीक है। और दोनों केस में x प्लस वाई कॉमन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पेज में ऊपर करती हूँ। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए x प्लस वाई 4 दिया हुआ, यहाँ पर भी आप x प्लस वाई जो है 4 रखिए। तो ये दो लीनियर इक्वेशन है, एक ये है और ये है, तो अब दोनों को अगर हम ऐड कर दें, तो ये वाई वाई वेरिएबल हट जाएगा, तो ये x प्लस एक्स क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। हमको ऐड करना है, तो ये दोनों ऐड कर लीजिए, तो 2√10i प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये वाई वेरिएबल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, ऐड कर रहे हैं ना, तो ये देखिए दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -2√10i, और ये क्या है +4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या होगी, ये 2 जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 2√10i +4 अपॉन 2। यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या होगी, -2√10i +4 अपॉन 2, डिवाइड में चला गया 2। ठीक है, तो पेज ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ पर ये जो 2 से है ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो देखिए अंदर क्या बचेगा, √10i प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा अपॉन 2, और यहाँ पे क्या है x इक्वल टू, यहाँ से देखिए 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, तो कॉमन क्या आएगा 2, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, -√10i प्लस 2 अपॉन 2, तो 2 2 कैंसिल दोनों साइड, तो हमारे पास एक x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे देखिए पहले आप ये क्या आ रही है, 2 पहले लिखिए 2, और इस ये क्या, ये तो पॉजिटिव है, तो 2 + √10i, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है, पहले ये 2 लिखिए, और ये माइनस है ना, इसका है -√10i, तो ये x की वैल्यू आई है। तो y की वैल्यू हम चाहिए, तो देखिए यहाँ पर y की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पर x प्लस वाई
कितना है 4 के बराबर है ना, तो देखिए हम यहीं से y निकालेंगे। x प्लस वाई कितना दिया हुआ है हमारा 4 दिया हुआ है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये x इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स, तो ये है y है। तो देखिए हम यहाँ पर हमको ये 2 x की वैल्यू मिली, तो वैसे 2 y की वैल्यू मिलेगी, तो ये x की वैल्यू 2 प्लस 10 i हम यहाँ पे रखेंगे, तो y इक्वल टू 4 माइनस, अब देखिए माइनस के बाद x है ना, तो ये पूरा टर्म ब्रैकेट के अंदर लिखिए 2 प्लस रूट 10 i, ठीक है, ये लिख दिया हमने। पेज हम ऊपर करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी रखिए, यहाँ पर भी y क्या है 4 माइनस एक्स है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस, और x की वैल्यू ये है ना, ये रखेंगे क्या है 2 माइनस रूट 10 i, ठीक है। तो देखिए y की वैल्यू क्या होगी 4, अब ब्रैकेट खुले -2, और ये भी माइनस हो जाएगा रूट 10 आई, तो y की वैल्यू क्या होगी 4 में से 2 गया 2 माइनस रूट 10 आई, यहाँ पर y की वैल्यू क्या आई 4 माइनस 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रूट 10 आई, तो y की वैल्यू क्या होगी 4 में से 2 गया 2 प्लस रूट 10 आई, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या आई है, मैं यहाँ पे आपको सर्कल करके दिखा दूं। देखिए ये x की वैल्यू आई है, x इक्वल टू 2 प्लस 10 रूट 10 आई, और y की वैल्यू क्या आई है, जब हमारा x ये है तो y ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या है 2 माइनस 10 आई रूट 10 आई, y की वैल्यू आ रही है 2 प्लस रूट 10 आई। तो यहाँ पर देखिए हमको दो वैल्यू x और y की दो वैल्यू मिली है, ठीक है। पहला क्या मिला है, देखिए मैं कैसे इसको नोटेशन दूं, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इसको दे दे रही हूँ, ये 1, ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, और ये y2 है। तो देखिए x1 की वैल्यू कितनी आई है आपकी, ये 2 प्लस रूट 10 आई, तो y1 की वैल्यू कितनी आई है 2 माइनस रूट 10 आई। यहाँ पर क्या है x2 की वैल्यू क्या आई है, ये देखिए मैं थोड़ा नीचे करके दिखा दूँ। हाँ, ये देखिए ये आई है ना, ये 2 माइनस है रूट 10 आई, ठीक है। फिर पेज मैं ऊपर कर रही हूँ, यहाँ पर इसको ऊपर थोड़ा कर दे रहे हैं, और y2 की वैल्यू कितनी आई है, ये देखिए 2 प्लस रूट 10 आई, ठीक है। तो ये हमें एक्स वाई की दो वैल्यू मिली है। अभी एक्स अभी अभी केस 2 हमारा है जो सबसे ऊपर था, मैं नीचे करके दिखा दूं, उसको अभी सॉल्व करना है, ठीक है। ये देखिए 2 केस थे और हर केस में 2-2 केस और बने हैं, ठीक है। तो देखिए ये केस 2 है, यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये जब हमारा पहला केस क्या था, जब एक्स वाई हमारा क्या था, यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, जब एक्स वाई हमारा 14 था, ये देखिए व्हेन एक्स वाई इक्वल टू 14, एक्स वाई की दो वैल्यू आई थी ना, अब एक्स वाई इक्वल टू 2 लेके चल रहे हैं केस 2। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं पेज थोड़ा इधर कर दे रही हूँ। तो ये भी बहुत ईजी है, मैंने बता दिया कि एक्स माइनस वाई का मैंने फॉर्मूला क्या बनाया था, यहाँ पर यहाँ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा क्या था, एक्स प्लस y का होल स्क्वायर क्या था -4xy, यही था फॉर्मूला मैंने बनाया था। फिर देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है 4, तो यहाँ 4 रखिए, तो यहाँ 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा -4, और इस एक्स वाई की वैल्यू 2 दी हुई है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट 8 लिख दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो 16 में से 8 गया, आपका क्या बचा 8 आया, ठीक है। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, ये स्क्वायर जो है इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 8, और क्या हो सकता है प्लस माइनस रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू, तो प्लस माइनस यहाँ देखिए 2 का पेयर बना है, 2 बाहर आ गया, सिंगल है तो ये रूट के अंदर रहेगा। तो हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 2 रूट 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो ये दो लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए x और y की वैल्यू निकालना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी x माइनस वाई की वैल्यू जो है ना प्लस माइनस में आई है, तो यहाँ पर अब अगेन दो केस लेके चलेंगे, जैसे पहले में लिया था केस फर्स्ट और केस 2, ठीक है। तो केस फर्स्ट में हम क्या लेके चलेंगे, व्हेन x माइनस वाई इक्वल टू, पहले पॉजिटिव लेके चलिए तो 2 रूट 2 लिखिए, और यहाँ पे क्या लेके चलेंगे व्हेन x माइनस वाई इक्वल टू, अब निगेटिव लेके चलिए -2 रूट 2, ठीक है। अच्छा x प्लस वाई दोनों में रहेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4, यहाँ पर भी x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो देखिए ये दो है, तो यहाँ पर देखिए इनको ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन क्या, एक ये है दूसरा ये है, तो देखिए ऐड करेंगे तो ये वाई वाई कैंसिल, और x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो 2 रूट 2 प्लस 4 हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाई वाई कैंसिल, तो यहाँ ऐड कर लेंगे तो 2x इक्वल टू, इसको ऐड कीजिए तो क्या -2 रूट 2 प्लस 4 होगा। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं।
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये 2 जो है क्या होगा, इनके डिवाइड में चला जाएगा तो 2 रूट 2 प्लस 4 अपॉन 2। उसी तरीके से x इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 प्लस 4 अपॉन ये 2 इंटू में इधर जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो x इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो रूट 2 प्लस 2 बचेगा अपॉन 2। उसी तरीके से x इक्वल टू, यहाँ पे भी देखिए 2 है, ये 4 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस रूट 2 प्लस 2 बचेगा अपॉन 2। तो देखिए अब यहाँ पर ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, देखिए रूट 2 प्लस 2 है, तो इसको हम 2 प्लस रूट 2 भी लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। x इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए ये माइनस में है ना, तो पहले ये 2 लिखिए और ये क्या, माइनस रूट 2। तो ये एक्स वाई की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। अच्छा, वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है ना एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, ये वाला कहाँ गया आपका, ये एक्स प्लस और ऊपर करके, ये सॉरी, हाँ, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी, ये देखिए, ये जो है ना एक्स प्लस वाई, यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी, ये एक्स इधर चला जाएगा तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा ना, तो यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकालेंगे। पेज नीचे करते हैं। ठीक है। ये देखिए क्या था, मैं वो इक्वेशन यहाँ पे लिख दूं, हमारे पास हमारा इक्वेशन क्या था, एक एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या था 4, तो वाई की वैल्यू क्या होगी 4, ये एक्स इधर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए वाई की वैल्यू क्या है 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई है, ये देखिए 2 प्लस रूट 2, तो ब्रैकेट के अंदर लिखिए। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए वाई क्या है 4 माइनस एक्स है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 2 माइनस रूट 2, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस ब्रैकेट खोलिए 2 माइनस प्लस माइनस रूट 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 और ये माइनस प्लस रूट 2 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू आई 4 में से 2 गया 2 माइनस रूट 2, और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आ रही है 4 में से 2 गया 2 प्लस रूट 2। ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये दो वैल्यू और क्या है, देखिए यहाँ पे क्या आया था, ये देखिए ये आया था ना, मैं दिखा दूं यहाँ पर, ये देखिए x1 y1 x2 y2, ये दो वैल्यू आई है ना। अब हमारा x3 और y3 और x4 y4 की वैल्यू आएगी। देखिए कैसे, यहाँ पर ये कहाँ गया, यस ये देखिए मैं दिखा दूँ आपको, केस फर्स्ट और सेकंड है ना, यस ये देखिए। तो ये देखिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, ये देखिए मैं दिखा दूँ, यस ये देखिए ये x की वैल्यू है ना, तो इसको x3 नाम दीजिए, x3। और y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू आई है 2 माइनस रूट 2, इसके 3 नाम दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर इसको 4 दीजिए और इसको 4 दीजिए, तो मैं एक साथ लिख देती हूँ। ठीक है। x3 कितना आया है हमारे पास और y3 कितना आया है, x3 आया है 2 प्लस रूट 2 और y3 आया है 2 माइनस रूट 2। ठीक है। और x4 और y4, ठीक है, तो x4 आया है 2 माइनस रूट 2 और y4 आया है 2 प्लस रूट 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं सब वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। ये देखिए चार वैल्यूज आई हैं एक्स वाई के, देखिए x1 y1 ये आया है, एक वैल्यू ये है, x2 y2 दूसरी वैल्यू ये है। ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए ये तीसरी वैल्यू है x3 y3। ठीक है। और ये रहा आपका चौथा वैल्यू। तो ये आ गया है, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ